दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इंस्टाग्राम की हेल्प से क्लाइंट्स ले सकते हैं। कैसे आपको इंस्टाग्राम की हेल्प से क्लाइंट्स मिलेंगे। देखो मैं कोई सोशल मीडिया गुरु नहीं हूँ, राइट? मुझे सब कुछ की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे उस चीज़ की नॉलेज है जिससे मेरे बिज़नेस को बेनिफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं जो भी टिप्स बताने वाला हूँ, जो-जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ, उससे मुझे मेरे बिज़नेस में फ़र्क पड़ा है। मॉनेटरीली गेन मुझे उससे हुआ है एंड आपको भी हो सकता है। इसलिए ये वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो अब शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपके पास एक बिज़नेस अकाउंट है? देखो, अगर आपका एक बिज़नेस है, राइट? अगर आप इंस्टाग्राम पे बिज़नेस के मोटिव से आए हो, तो आपको या तो अपने करंट एक्जिस्टिंग अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहिए या एक नया अकाउंट बनाना चाहिए, उसको बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहिए। एक बिज़नेस अकाउंट जो होता है, वो आपको आपका एंगेजमेंट, इंटरैक्शन, प्रोफाइल विज़िट्स, वेबसाइट क्लिक्स, रीच, इंप्रेशन और जो बेस्ट टाइम है पोस्ट करने का, उस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि आपको लाइक पर्सनल अकाउंट पे नहीं मिलती हैं सब चीज़ें। बिज़नेस अकाउंट की हेल्प से आपको अपनी करंट फॉलोइंग का जेंडर एंड एज रेशियो इन सब के बारे में भी पता चल जाता है। तो जब आप पोस्ट कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को ही बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हो या आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो। अगर तो आप एक कंपनी हो, तो आपको एक नया अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हो, आप फ्रीलांसर हो, तो आपको अपने ही अकाउंट को मैं बोलूँगा कि आपको कन्वर्ट कर देना चाहिए। मैंने भी वही करा था। दूसरा सवाल ये है कि कितने हैशटैग्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। देखो आइडियली इंस्टाग्राम ने बोल रखा है कि 30 लिमिट है हैशटैग्स यूज़ करने की। पर मैंने पर्सनली ये देखा है कि अगर मैं अपने कमेंट्स में हैशटैग्स डालता हूँ तो मुझे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि कमेंट्स में हैशटैग डालने चाहिए कि कैप्शन में हैशटैग डालने चाहिए। पर्सनली मेरे लिए जो है कमेंट्स में हैशटैग डालना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। पर कभी-कभी जो है मैं कैप्शन में भी डाल देता हूँ। लाइक उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं जो है कमेंट्स में ही अपने हैशटैग्स डाल देता हूँ। सो अगला सवाल ये होने वाला है कि कौन से हैशटैग यूज़ करने चाहिए? देखो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? अगर एक वेब डिज़ाइनर है, राइट? अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग फ्रीलांसर है, कोई एजेंसी है, अभी फ़िलहाल के लिए वेब डिज़ाइनिंग कंपनी मान लेते हैं। एक कंपनी है, अब उनकी ऑडियंस कौन होंगी? उनकी ऑडियंस हो सकती है वैसे लोग जिनको वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है एंड उनकी ऑडियंस ये भी हो सकती है जिनको वेब डिज़ाइनिंग करवानी है। वेब डिज़ाइनिंग जिन्हें करवानी है वो उनकी टारगेट ऑडियंस है। एंड जिनको वेब डिज़ाइनिंग आती है वो उनकी करंट ऑडियंस है, क्योंकि हो सकता है किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे ये कंपनी कंटेंट डाल रही हो वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, तभी जाके उनके पास ये ऑडियंस भी आई है। तो ये देखा गया है आम तौर पे कि जो कंपनीज़ होती है, कोई भी अगर हैशटैग यूज़ कर रहा हो तो 50% जो है वो अपने करंट ऑडियंस के लिए डालती है एंड 50% अपने टारगेट ऑडियंस के लिए डालती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ये ले सकते हैं, जैसे अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग कंपनी है, वो अपने हैशटैग्स में 30 का 50% 15, तो वो 15 हैशटैग डालेगी अपने करंट ऑडियंस के लिए, जैसे कि हाउ टू डेवलप दिस, हाउ टू डिजाइन दिस वेबसाइट, हाउ टू इंटीग्रेट दिस। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि जो वेब डिजाइनर होगा वो ये सब सर्च करता होगा, उसको ये सब में इंटरेस्ट है। लेकिन साथ ही साथ 15 हैशटैग्स वैसे भी होंगे जो कि उन्हें टारगेट ऑडियंस को चाहिए होगी। तो टारगेट ऑडियंस क्या सर्च करेगी उनकी? हैशटैग सॉफ्टवेयर डेवलपर, हैशटैग वेब डिजाइनर। तो आधे हैशटैग्स उनके लिए भी, आधे हैशटैग्स उनके लिए भी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। पर लाइक ज़रूरी नहीं आपको 50% ही करना है। लाइक आप थोड़ा-सा मिक्स अप कर सकते हो, उतना कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। हमने ये बात कर ली कि कितने हैशटैग्स डालने चाहिए, फिर हमने बात कर ली कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हैशटैग को। अब हम बात करते हैं कि कौन-सा हैशटैग आपके लिए सही है। देखो आप ना कभी इंस्टाग्राम में सर्च करना हैशटैग मंडे मोटिवेशन, उस पे मिलियंस में पोस्ट्स हैं। तो अगर तो आप एक इंस्पिरेशनल चैनल हो इंस्टाग्राम पे, अगर आप हैशटैग मंडे मोटिवेशन डालते हो, लिटरली 1% भी चांस नहीं है कि आप वहां पे सर्च रिजल्ट में आओगे, क्योंकि वहां पे मिलियंस ऑफ लोग हैं और आपसे बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर लोग उस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको फिर कैसे हैशटैग यूज करने चाहिए जिससे आप लोगों की नजर में आओ, क्योंकि एट द एंड हैशटैग का मीनिंग ही वही है ना। हैशटैग के पीछे आपका मोटिव क्या है कि वो ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स नाम से पता चल रहा होगा, लंबे कीवर्ड्स। अब लंबे कीवर्ड्स का ये फायदा होता है कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अब लंबे कीवर्ड्स में क्या होता है ना, वहां पे ऑडियंस कम होती है लेकिन जो भी ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हैशटैग वेब डिजाइनर लिखोगे,
वहाँ पे मिलियंस ऑफ पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखोगे हैशटैग वेब डिज़ाइनर इन इंडिया या हैशटैग वेब डिज़ाइनर इन मुंबई, तो उस हैशटैग पे जो है ऑडियंस कम होगी, लेकिन जो भी ऑडियंस होगी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी। एंड जितना ज़्यादा स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस होगी, उतना ज़्यादा कन्वर्जन हो सकता है, उतना ज़्यादा वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट से आपके क्लाइंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पेज पे कुछ हज़ार फॉलोअर्स है, तो आपको ऐसे हैशटैग्स को टारगेट करना चाहिए जिस पे कुछ 10,000 से 30,000 ऑडियंस आती है। तो उससे आपकी भी रीच बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत टाइम से जो कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट नहीं करोगे। धीरे-धीरे अगर आपकी ऑडियंस बढ़ती है, तो आप भी अपनी लिमिट्स को पुश करो। अगला सवाल ये आता है कि मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपका मोटिव ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हर वीडियो में अपने बारे में बात ना करना। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जब तक आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, ऑडियंस आपके साथ नहीं रहेगी। मैं तो इसको रूल ही बोलूँगा, लाइक हमेशा आपको 80-20 का रूल रखना चाहिए। यानी आपका जो 80% कंटेंट है, वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। 20% कंटेंट में आप अपने बारे में थोड़ा-सा प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन जो 20% है, वो भी लाइक थोड़ा-सा लाइक उसमें 50% आपका प्रमोशन होना चाहिए। कैसे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगेन हम लोग वेब डिज़ाइनर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब वहाँ पे आप पोस्ट कैसे डाल सकते हैं? बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज या फिर बेस्ट कोर्सेज़ टू लर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, ये आपके व्यूअर के लिए हेल्पफुल होगी। एंड कभी-कभी आप डाल सकते हो ऐसे पोस्ट जहाँ पे आप खुद का प्रमोशन कर रहे हो। अब वहाँ पे भी आपको एकदम डायरेक्टली प्रमोशन नहीं करना है, वहाँ पे पहले आपको थोड़ी-सी वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि व्हाई इज़ लोगो सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बिज़नेस? एग्ज़ाम्पल के लिए आपने वहाँ पे पूरा बताया क्यों इम्पोर्टेंट, एंड नीचे आपने लिख दिया कि अगर आपको लोगो चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने वैल्यू भी प्रोवाइड करी एंड आपने अपना थोड़ा-सा इंटीग्रेशन भी डाल दिया। तो यहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपने एक साथ ही साथ वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी। अगला सवाल ये है कि कैसे पिक्चर्स मुझे पोस्ट करने चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स शुड आई पोस्ट? अब इसका जवाब जो है आप खुद दोगे। आप इंस्टाग्राम पे कौन सी फोटोज को ज्यादा प्रेफर करते हो? आप अगर किसी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हो, लाइक नॉट कोई पर्सनल प्रोफाइल, कोई बिजनेस प्रोफाइल को करते ही होगे आप लोग फॉलो, तो वहां पे आपको कैसी कैसी फोटोज दिखती हैं एंड कौन से में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है? तो एक चीज ये है, अगर आप एक ब्रांड हो, राइट, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, तो आपको एक पर्टिकुलर कलर कोड फॉलो करना चाहिए। आपको जो है अपने प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बनाना चाहिए। आपकी अप्रोच वहाँ पे बहुत क्लियरली दिखनी चाहिए कि ये प्रोफाइल क्या करना चाह रहा है। साफ शब्दों में कहूँ तो प्रोफाइल सुंदर लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी आए और बोले कि बहुत खराब लग रहा है, राइट? आप नहीं चाहते कोई भी ऐसा बोले। अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन के बारे में। देखो, कॉल टू एक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप किसी को कह रहे हो एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं वीडियो के एंड में आपको बोलता हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी मतलब की चीज़ें अवेलेबल है इस चैनल पे तो। तो ये कॉल टू एक्शन हुआ। मैंने आपको बोला कि सब्सक्राइब करो प्लीज़। तो वैसे ही आप भी हर इंस्टाग्राम पोस्ट में एक कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है कि मुझे फॉलो कर लो, या फिर यहाँ पे साइन अप करो, बायो में एक लिंक दी हुई है उस पे चले जाओ। अब बायो में आपकी वेबसाइट की लिंक हो सकती है, तो आप अपने ट्रैफिक को भेज रहे हो अपने वेबसाइट पे। तो कॉल टू एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सच बताऊँ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस लग रही होगी बात, लेकिन नहीं, लोगों को अपने आप नहीं समझ आता उन्हें क्या करना है जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं। तो आप ये मत सोच के बैठो कि लोग तो कर ही देंगे, करना होगा तो नहीं, लोग नहीं करेंगे, आपको बताना होगा उन्हें बार बार। जैसे मैं आप लोग को हर बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, पर आप लोग नहीं करते हो, इसलिए करो। अगला पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। देखो, कंसिस्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आपको सोशल मीडिया का एल्गोरिदम लाइक लिटरली बर्बाद कर देगा। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को मैंने देखा है जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट अगर नहीं होते हैं ना, तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे रीच बहुत कम हो जाती है। देखो, आप दूसरे के प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसकी वहाँ पे मर्ज़ी चलेगी, तो आपको उसके रूल्स के हिसाब से चलेगा। तो जितने ज़्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे, जितना लाइक आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने डिसाइड करा है कि मैं हर तीसरे दिन एक पोस्ट अपलोड करूँगा, तो आपको करना ही है। आप उसमें छेड़छाड़ मत करो। अगर आप रोज़ करना चाहते हो, रोज़ करो, लेकिन फिर उसमें छेड़छाड़ मत करो, वरना आपकी रीच कम कर देगा इंस्टाग्राम। ओके, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपना पोर्टफोलियो जैसा ट्रीट करना है।
जहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने करंट प्रोजेक्ट्स या पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हो। क्योंकि अगर कोई पोटेंशियल क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे आता है, उसे पता चलेगा कि ओके, ये लोग इसके बारे में काम करते हैं, इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, ये उनके रिव्यूज़ हैं। देखो, आपकी वेबसाइट को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा अल्टरनेट उसको आप बोल सकते हो। जहाँ पे आप ऑलरेडी लोगों को कन्विंस कर लोगे कि ओके, हम कर चुके हैं, हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, एंड फिर आप बोलोगे कि जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी बायो में। हाँ, बायो में आपको लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, वेबसाइट पे चले जाओ। तो आपको एज़ अ पोर्टफोलियो ट्रीट करना है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में आपको कुछ डाउट हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या आप बोलो तो मैं उस पे डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा फ्यूचर, अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट हो तो। ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर देना। चैनल पे देखो और भी ऐसे वीडियोज़ हैं, लगे आपके मतलब की चीज़ें हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।